ईश प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न होवे परंतु अनंत जीवन पावे। बड़ा ही खूबसूरत है यह वचन, जिसका अर्थ प्रचारक, हर एक प्रचारक अपने विश्वास के तहत समझाता है। वरन इसके पीछे का कारण उसकी खूबसूरती है, जिसका विशेष विश्लेषण बुद्धि से होता है। शैतान आराधक था। जब उसने परमेश्वर की बराबरी करनी चाहिए तो वह नीचे गिराया गया और नीचे गिराते समय वह अपने साथी दूतों को भी लेकर संसार में उतरा और उसने जगत में अपनी टीम खड़ी करी, जिसे उसने संसार नाम दिया। वरन संसार में भी जातियां बनाई। परमेश्वर ने खूबसूरत वस्तु बनाई, इंसान। वरन शैतान ने उन्हीं को लेकर अपनी चाल चली, सब मनुष्यों में फूट डाली। जगत में जितनी भी जातियां हैं सब शैतान ने निर्माण करी। खतना वाले, बिना खतना वाले, वरन उनमें भी फूट है। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा। जातियों में भी जातियां हैं, जातियों में भी जातियां हैं। लंडूर कहलाने के लिए लंडूर है, वरन अंदर भी उनके तफावत है जो शैतान ने निर्माण करी है। शैतान का मास्टर प्लान मनुष्य आपस में कभी मेल ना करे, ऐसा उसने कर छोड़ा है। एक ही जगह पर अगर दो मनुष्य रहे तो भी आपस में उनके मन एक नहीं होते। ठीक इसी तरह जगत की जातियां हैं। मूर्ति पूजक तो सभी है,
वर्ण मूर्तियों में भी शैतान ने अपना दिमाग इस्तेमाल कर सबों को अलग कर दिया है। सभी के सभी आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। राजनैतिक पार्टियां जैसी होती है, हर देश में राजनैतिक पार्टियां हैं तरह तरह की, सब शैतान की ओर से है, ग्रुप बनाए हुए। हर जातियां हर एक राजनैतिक पार्टियों में पाई जाती है। जातियों में ग्रुप है तो पार्टियों में भी ग्रुप है। पार्टियों में हर एक जाति पाई जाती है। जाति को ही लेकर पार्टी में वाद विवाद शैतान ही करवाता है। सर्वधर्म समभाव यही शैतान का सबसे बड़ा पपलू है। केवल दिखाता है एवं कहलाता है, वरना ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फिर से कहता हूँ, सर्वधर्म समभाव ही ऐसा पपलू है जिससे जगत दोषी ठहराया हुआ है, जो शैतान के तहत है। हर तरफ ग्रुप है। 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप है। वर्ण ग्रुप भी बदलते रहते हैं। मनुष्य आपस में मेल मिलाप नहीं रखते, किसी का भी एक मन नहीं होता। पहले जातियां बनाई, जातियों में मूर्तियां ठहराई। लंडूर भी मूर्ति पूजा करते हैं, हाथ में गले में धागे डोरे पहनते हैं। सब मूर्ति पूजा के लक्षण हैं। जब यह बढ़ता हुआ नजर आया, सब पाप के परिमाण हैं। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न होवे, वरन अनंत काल जीवन पावे। जिसकी शुरुआत उसने अपने इकलौते से करी, जिसका नाम प्रभु यीशु। जब वह इस जहां में था तब हर तरफ पाप थे इज़राइल देश में, वरन अब भी है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर काम बड़े बड़े होंगे तो पाप भी बड़ा होगा, और जगत में ऐसे पाप बहुत है। इसलिए जगत में हर तरफ प्रभु यीशु जिस तरह जन्मे, आत्मा की तौर से, आत्मा की तरह पवित्र होकर
माता मरियम के गर्भ में, ठीक उसी तरह हर एक जन आत्मा से जन्म लेता है और उसका कार्य करता है, कलीसिया खड़ा करता है। जैसे प्रभु यीशु इस जगत में वचन के तहत आए, ठीक उसी तरह हर एक दास जो उस पर विश्वास करता है उसी तरह जन्म लेता है। वचन का कारण शरीरावस्था में पाप को बढ़ता हुआ दिखाता है, वरन वचन का कारण पूर्णत्व आत्मा से जन्म लेने को दर्शाता है। एक को लेकर अनेकों में परमेश्वर के इकलौते पुत्र की खूबसूरती एवं उसकी खूबसूरत शैली को कॉपी करना है, यानी उसी में रहना, उसी की तरह जीना है। जो वचन स्पष्टता से कहता है, प्रभु यीशु का अनुकरण करना ही अनंत जीवन जीना एवं पाना है। चर्च ओपन कर रहा, आ जाओ। आमेन, स्ट्रॉन्ग आमेन।